हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन एस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक सिसोदिया एक बार फिर से आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। आपको पता है, डेली हम लोग ऐसे टॉपिक्स को उठाते हैं जो कहीं ना कहीं 70 बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, और भी किसी अन्य एग्जाम में आपके वो करंट अफेयर्स के सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो जो आप कहीं से भी करंट अफेयर्स कर रहे हो, आप यहाँ से उसको ज़रूर अपडेट करें या यहाँ से भी उस नोट्स को ज़रूर आप प्रिपेयर करें, ताकि कहीं ना कहीं आपको जो क्वेश्चंस है वो ऐसा ना हो कि एग्जामिनेशन हॉल में डायरेक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप पहले इसको यहाँ पे एक बार ज़रूर देखें, और कहीं ना कहीं कुछ परसेंट गारंटीड है कि आपको कुछ क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिले। चलिए, आज डेली की तरह हम लोग 16 सितंबर है आज, और 16 सितंबर का हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो कि आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट सीएम किसान योजना हैज बीन लॉन्च टू इम्प्रूव द लाइवलीहुड ऑफ फार्मर्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, बेसिकली बहुत इजी। किसानों की आजीविका में सुधार के लिए किस राज्य में सीएम किसान योजना शुरू की गई है? आपके ऑप्शंस है, ए उड़ीसा, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा या फिर डी असम। तो देखिए, जो सही आंसर हो जाएगा, सीएम किसान अभी रिसेंटली उड़ीसा में चालू किया गया है। ध्यान रखिए इस चीज़ का। और उड़ीसा गवर्नमेंट बहुत सारे नए इनिशिएटिव अभी ले रही है जब से नया सरकार वहाँ पे आई है। ओके, तो देख लेते हैं हम लोग सीएम किसान के बारे में। तो चीफ मिनिस्टर किसान योजना हैज बीन लॉन्च इन उड़ीसा टू इम्प्रूव द लाइवलीहुड ऑफ फार्मर्स। तो बेसिकली ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हो गया। ओके, उड़ीसा चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर भी रिसेंटली कौन बने? चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी। ठीक है, याद रखिएगा। लॉन्च द सीएम किसान योजना एट गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी इन संबलपुर। ओके, संबलपुर एक डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का। ओके, संबलपुर उड़ीसा, ड्यूरिंग द उड़ीसा नौखाई फेस्टिवल। तो एक्चुअली बहुत बड़ा फेस्टिवल है आपका नौखाई फेस्टिवल उड़ीसा का, जिसके उपलक्ष्य पे उसी समय चीफ मिनिस्टर उड़ीसा के मोहन चरण मांझी ने आपका लॉन्च किया था क्या? सीएम किसान योजना। ठीक है, ओके, आगे मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन है, which of the following countries has won the recently held fourth intercontinental cup men's football tournament? ठीक है, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में आयोजित चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए सीरिया, बी इंडिया, सी मॉरिशस या फिर डी नॉर्थ कोरिया। देखो, जो सही आंसर हो जाएगा आपका, डेट इज ए सीरिया। ठीक है ना? ओके, और इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल से होता है। कभी कभी लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं और एग्जाम से कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ठीक है ना, कि इंटर कॉन्टिनेंटल कप आखिर किस गेम से रिलेटेड है? देन दैट इज फुटबॉल। ओके, और इस बार जो फोर्थ इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल कप हुआ उसमें सीरिया ने एक्चुअली भारत को हराया था। तो हम लोग देख लेते हैं इस चीज़ को। देखो, सीरिया हैज़ वोन द टाइटल ऑफ रिसेंटली हेल्ड फोर्थ इंटरनेशनल इंटरकॉन्टिनेंटल कप मेंस फुटबॉल चैंपियनशिप। ठीक है, तो सीरिया इसको जीत लिया है। सीरिया वोन द टाइटल बाय डिफीटिंग इंडिया, ओके, इन द फाइनल राउंड रॉबिन मैच। तो 3-0 से भारत को सीरिया ने इस बार हराया आपका इंटर कॉन्टिनेंटल कप में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और ये जो मैच था इंडिया में ही खेला गया था, ये भी ध्यान रखो। देखो, द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ऑर्गेनाइज्ड द फोर्थ इंटरनेशनल इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप एट जीएमसी बालायोगी गच्ची बाउली स्टेडियम इन हैदराबाद। तो बेसिकली जो मैच था आपका हैदराबाद तेलंगाना में आपका किया गया था, सीरिया और इंडिया का जो फाइनल मैच हुआ था इंटर कॉन्टिनेंटल कप का फुटबॉल का। ओके, क्योंकि जो ये पूरा ऑल ओवर जो चैंपियनशिप था, ये 3 to 9 सितंबर तक ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, और सीरिया ने इसको फाइनली जीत लिया है। ओके, भारत को हरा के 3-0 से। आगे मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो बी पाम बी पाम regime bee palm regime recently seen in news is associated with which disease? Very important क्वेश्चन क्या है, बी पाम regime जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया किस बीमारी से जुड़ा है? आपके ऑप्शन है, ए मलेरिया, बी डेंगू, सी ट्यूबरक्लोसिस या फिर डी टाइफाइड। आखिर बी पाम regime किसी से जुड़ा है? तो देखो, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत डेंजर बीमारी है आपका ये क्षय रोग। ठीक है ना, तो क्षय रोग से ही रिलेटेड है बी पाम रेजिम। हम लोग समझते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है, बहुत लोग को आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। तो देखो, द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द बी पाम रेजिम फॉर ट्रीटिंग मल्टी ड्रग
रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। ओके, तो आप लोगों को ये भी जानना चाहिए कि एक्चुअली ट्यूबरक्लोसिस से मल्टीपल बहुत तरह के रेजिस्टेंस होते हैं। प्राइमरी लेवल पे होता है, एक सेकेंडरी लेवल पे होता है, ठीक है, जिसमें कि कहीं ना कहीं जो स्पेसिफाइड दवाई जो है, अगर एक दवाई काम करना बंद कर दे या फिर दो दवाई काम करना बंद कर दे, ठीक है, या फिर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस तब हो जाता है जब आप बहुत सारी दवाइयाँ देने के बाद भी आपका जो ट्यूबरक्लोसिस है जो ट्रीट नहीं हो पा रहा, ठीक है ना। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस ये काफ़ी मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा एक डेंजरस स्टेज है। ओके, तो उस स्टेज में को ट्रीटमेंट के लिए यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने अभी बी पाम रेजिंग ट्रीटमेंट लॉन्च किया है अंडर द नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो जो भी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस के केसेस को झेल रहे हैं उनकी मतलब उनको ध्यान में रखते हुए बी पाम रेजिम एक्चुअली लॉन्च किया गया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि बी पाम रेजिम एक्चुअली है क्या चीज़। तो देखो, बी पाम रेजिंग कंबाइंस 4 ड्रग्स, तो बेसिकली इसमें 4 वेरी स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है ये, जिसको यूज़ करके कहीं ना कहीं ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने की कोशिश होगी। देखो देख जानते हो कि वो कौन कौन से ड्रग्स हैं या मेडिसिन है। तो सबसे पहले बेटा क्यूलाइन, ठीक है, बेटा क्यूलाइन। ओके, उसके बाद फिर प्रेटोमेनिड लाइनेजोलाइड, प्रेटोमेनिड लाइनेजोलाइड एंड ऑप्शनली है आपका मॉक्सी फ्लॉक्सिन, ठीक है, मॉक्सी फ्लॉक्सिन। तो बेसिकली आपको नाम नहीं याद रखना है, बस यही जान लेना है कि देखो बी पाम किस लिए नाम पड़ा, बेटाक्यूलाइन, प्रेटामोनाइड, ओके, लाइनोजोलाइड एंड ऑप्शनली मैक्सी फ्लॉक्सिन। तो इनका कॉम्बिनेशन है एक्चुअली बी पाम। इन ड्रग्स, इन दवाइयों के नाम का एक कॉम्बिनेशन है, एक एब्रिब्रिएशन बोल सकते हो आप, ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। लेकिन आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि बी पाम रेजिम जो है वो किस पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड है। ओके, तो ध्यान रखना आप लोग कौन सा डिजीज से रिलेटेड है बी पाम रेजिम, ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड है। और ट्यूबरक्लोसिस में भी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस एक स्टेज होता है जो कि काफ़ी डेंजरस स्टेट होता है, ठीक है। उसको ट्रीटमेंट के लिए आपका बीपाम रेजिम को लॉन्च किया गया है, ठीक है, लॉन्च बाय किसके द्वारा, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, ठीक है ना। कौन से प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया इसको, द नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। ओके, आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी आप लोग को जरूर मिला होगा। आगे मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज इंडिया फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च्ड। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई थी। आपके ऑप्शंस हैं, ए हिमाचल प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी केरला। तो देखो जो सही आंसर हो जाएगा इसका डेट इज ए हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ का हम लोग को। हिमाचल प्रदेश में आपका पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, पहला हरित परियोजना हाइड्रोजन परियोजना लॉन्च किया गया है। देखते हैं हम लोग इस चीज़ को थोड़ा। देखो, इंडिया फर्स्ट मल्टीपर्पज बोलने का मतलब क्या है, देखो मल्टीपर्पज बोलने का मतलब क्या है, कंबाइंड हीट एंड पावर, ठीक है, हीट भी डेवलप जनरेट करेगा, पावर भी डेवलप जनरेट करेगा। तो इंडिया फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड एट बाय सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। इसको भी ध्यान रखो यहाँ पे, सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा आपका भारत का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। कहाँ पे लॉन्च किया गया है इसको, इट वॉज लॉन्च एट 1500 मेगावाट नथाप झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन, ठीक है, नथाप झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन, जो कि कहाँ, झाकरी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे वहाँ पे वाटरफॉल्स हैं, बहुत सारे मतलब एक्चुअली क्या होता है ना, वो सब जगह हिली एरियाज है, तो वहाँ पे जो वाटर का लेवल जो फॉल का होता है काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है, और बहुत एक तरह से तुम समझ लो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया जा सकता है आपका, कहाँ से, जो वाटर जो हायर ग्रेडियंट से लोअर ग्रेडियंट में फ्लो करती है वाटर उस। ओके, तो ध्यान रखना आप लोग को, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा ये चीज़ लॉन्च किया गया है। ओके, और भारत का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट है, किसके द्वारा, हिमाचल प्रदेश में ये किया जा रहा है। ओके, मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, हु हैज रिटन द बुक द विनर माइंडसेट विच वाज लॉन्च रिसेंटली। तो आपको बताना है द बुक विनर माइंडसेट किसके द्वारा लिखा गया है। ओके, ऑप्शन है आपके, ए डेविड वार्नर, बी सुनील गावस्कर, सी शेन वाटसन या फिर डी क्रिस गेल। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाएगा ये।
देखो द विनर माइंडसेट जो है ना वो लिखा हुआ है शेन वॉटसन के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। द विनर माइंडसेट जो है वो शेन वॉटसन के द्वारा लिखा हुआ है। और कहीं ना कहीं इस बुक में एक क्या माइंडसेट होना चाहिए, मतलब कि आप किसी भी चीज़ में लीड कर पाओ, किसी भी चीज़ में एक्सेल कर पाओ, वो बहुत अच्छे से दर्शाया गया। और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है। जब आप पहले से सोच के चलते हैं ना कि हमको जीतना ही है, तो फिर आप उस तरीके से काम करोगे। आपका जो भी होता है ना कि पॉलिसी फार्मूलेशन बोल लो, आप जो भी अपना स्टैटिस्टिक्स लगाओगे, जो भी अपना टाइम टेबल बनाओगे, ठीक है ना, हमारा भी तो लाइफ का सक्सेस करने का एक पॉलिसी फार्मूलेशन ही तो होता है। हम क्या स्कीम लॉन्च करते हैं अपने लिए, कितना टाइम हम देते हैं अपने पढ़ाई को, कौन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को, टेस्ट सीरीज को, ठीक है, मेंस टेस्ट सीरीज को, सब भी तो एक तरह का आपका पॉलिसी फार्मूलेशन का ही पार्ट हो गया, ठीक है ना। तो अच्छा स्ट्रैटेजी रखना बहुत ज़रूरी है आदमी को जीवन में सक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है इसी क्वेश्चन के माध्यम से कि ठीक है, पढ़ाई तो है लेकिन साथ में आपको अपना एक माइंडसेट भी सही रखना बहुत ज़रूरी है, विनर माइंडसेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, आगे मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली स्टार्टेड इट्स बिगेस्ट नेवल एक्सरसाइज नेम्ड ओशियन 2024। क्वेश्चन है आपका, किस देश ने हाल ही में महासागर ओशियन समझ लेना ओशियन 2024 नामक अपना सबसे बड़ा नौसैन्य अभ्यास शुरू किया है? आपके ऑप्शंस है ए इंडिया, बी अमेरिका, सी रशिया या फिर डी चाइना। और ये क्वेश्चन को ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डील किया गया है। अगर आपको आंसर पता है तो काइंडली इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इन केस अगर आपको नहीं पता है तो जस्ट इससे एक दिन पहले वाली क्लास का आप करंट अफेयर्स जरूर देख लें। इसके साथ आपको और भी 6-7 क्वेश्चन आपको जरूर पता चल जाएंगे, ठीक है ना। ओके, मूव करते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन elected as the chairman of the parliamentary committee on official language। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे आधिकारिक भाषा पर संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? आपके ऑप्शंस है ए नरेंद्र मोदी, बी टीवी सोमनाथ, सी अमित शाह या फिर डी राहुल गांधी। देखिए जो सही आंसर हो जाएगा डेट इज सी अमित शाह, ठीक है। कभी कभी कुछ ऑप्शंस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि हम लोग को आप लोगों को पता चल जाता होगा कि आंसर क्या है। ओके, तो अमित शाह जी आपके ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी के चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज के चेयरमैन बने हैं। देखते हैं हम लोग थोड़ा सा डिटेल में इसको। देखो, होम मिनिस्टर आप लोगों को पता है गृह मंत्री अमित शाह हैज़ बीन यूनानिमसली इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी के चेयरमैन कौन बने हैं? अमित शाह जी बने हैं। अमित शाह हैज़ बीन रीअपॉइंटेड टू दिस पोस्ट, तो कहीं ना कहीं इनको फिर से रीअपॉइंट किया गया है। ही वॉज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी फ्रॉम 2019 टू 2024। तो इससे पहले भी जो पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी के जो चेयरमैन थे वो अमित शाह जी ही थे, और अभी फिर से इनको इस बार फिर से रीअपॉइंट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर याद रखना। ओके, तो आज के लिए इतना ही शॉर्ट एंड क्लिप्स था। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो आपको, तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करें और डेस्टिनेशन ऐप के चैनल से जुड़ें, ऑफलाइन ऑनलाइन जिस मोड में आप जुड़ पाएँ, क्योंकि अब आपका 70 बीपीएससी काफ़ी नज़दीक है और आप जितने अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा इस बार, क्योंकि सीट्स की वैकेंसी अच्छी खासी आ रही है। सो मिलते हैं जल्दी इसी तरह के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।